प्रश्न 1। मध्यम वर्ग के परिवारों की बजट जांच पर से निम्न सूचना प्राप्त हुई है। उस पर से वर्ष 2013 के सापेक्ष में वर्ष 2015 का जीवन निर्वाह खर्च में कितना परिवर्तन हुआ है, वह सूचकांक प्राप्त करके बताइए। और यदि वर्ष 2013 के दौरान किसी एक परिवार की खर्च पात्र औसत मासिक आय रुपये 15,000 हो तो वर्ष 2015 के दौरान आवश्यक खर्च पात्र औसत मासिक आय का अनुमान कीजिए। तो हमें यहाँ पर ये टेबल दी गई है, इसके अकॉर्डिंग हमें सम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें भार दिया गया है, इसलिए पारिवारिक बजट पद्धति से जीवन निर्वाह लागत सूचकांक की गणना करेंगे। ओके, ये भार, ठीक है। तो ये समूह, ये भार, ये 2013 में खर्च, ये 2015 में खर्च, जिसे P1 कहेंगे। ओके, तो सूचकांक का सूत्र है P1 अपॉन में P0 गुणा 100। P1 है यहाँ पर चालू वर्ष। ओके, चालू वर्ष का मतलब है यहाँ पर P1, ठीक है। तो P1 है यहाँ पर 3,900 और P0 है 3,000 गुणा में 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 130 आएगा। यहाँ पर P1 है 1850 ये वाला, और P0 है 1450 गुणा में 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। इसी तरह से आपको दूसरी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब IW हमें फाइंड करना है। IW का मतलब है I और W को गुणा करना है। ओके, 130 को 45 से गुणा करेंगे 5,850। 127.59 को 15 से गुणा करेंगे तो ये आएगा। इस तरह से सभी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। इन सब का टोटल है ये। ओके, तो पारिवारिक बजट पद्धति का सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा IW अपॉन में सिग्मा W। ओके, तो ये है सिग्मा IW और सिग्मा W है यहाँ पर 100। ओके, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। वर्ष 2013 के सापेक्ष में वर्ष 2015 में कुल खर्च में ये जो आंसर आया है इसमें से 100 माइनस कर देंगे। ओके, तो आंसर आएगा 35.64% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2013 में व्यय पात्र मासिक आय 15,000 हो तो वर्ष 2015 की व्यय पात्र मासिक आय 15,000 गुणा 135.64 ये वाली संख्या अपॉन में 100 कर देंगे तो ये आंसर आएगा। प्रश्न 2। भोजन समूह की चीज वस्तु का मूल्य और मात्रा की निम्न सूचना पर से पारिवारिक अंदाज पत्र की पद्धति से वर्ष 2014 का सूचकांक ज्ञात करो और अर्थघटन कीजिए। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई है। पारिवारिक अंदाजपत्र पद्धति से सूचकांक की गणना हमें करनी है। यहाँ पर है वस्तुएं, ये है वर्ष 2010। इसके लिए क्वांटिटी है यहाँ पर 60, 40, 15, 25, वो यहाँ पर लिख देंगे। P0 है यहाँ पर 15, 32, 12, 50, उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब वर्ष 2014 के लिए P1 जो है 18, 40, 14, 70, इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो सूचकांक के लिए सूत्र है P1 अपॉन P0 गुणा 100। P1 है यहाँ पर 18, P0 है 15। ओके, तो 18 अपॉन 15 गुणा 100 करेंगे तो 120 आएगा। फिर P1 है 40, P0 है 32। ओके, गुणा 100 करेंगे 125 आएगा। इसी तरह से दूसरी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। फिर W फाइंड करने के लिए यहाँ पर पारिवारिक अंदाजपत्र पद्धति से हम सूचकांक ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर W फाइंड करने के लिए सूत्र आएगा P0 Q0, यानी कि P0 और Q0 को गुणा करना है।
तो ये है P0 और ये है Q0। ओके, 15 को 60 से गुणा करेंगे 900 आएगा, 32 को 40 से गुणा करेंगे 1280 आएगा। इस तरह से दूसरी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। फिर हमें ज्ञात करना है IW, यानी कि I और W को गुणा करना है। ओके, तो 120 को 9 से गुणा करेंगे ये आएगा, 125 को 1280 से गुणा करेंगे ये आएगा। इसी प्रकार दूसरी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। इन सब का टोटल ये रहा, इन सब का टोटल ये रहा। तो पारिवारिक अंदाजपत्र पद्धति का सूचकांक का सूत्र होता है सिग्मा IW अपॉन में सिग्मा W। तो ये है सिग्मा IW और ये है सिग्मा W। इन दोनों को भाग करेंगे तो आएगा 128.53। अर्थघटन, वर्ष 2010 की अपेक्षा वर्ष 2014 में मूल्य में वृद्धि, इस संख्या में से 100 को माइनस कर देंगे तो आएगा 28.53% कुल खर्च में वृद्धि हुई है। प्रश्न 3, निम्न सूचना पर से कुल व्यय की विधि से वर्ष 2015 के लिए जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक की गणना कीजिए। ओके, तो यहाँ आधार वर्ष 2014 है, इसलिए P0 वर्ष 2014 का मूल्य, Q0 वर्ष 2014 की मात्रा और P1 बराबर 2015 के वर्ष का मूल्य लेकर मूल्य और मात्रा की इकाई प्रत्येक वस्तु के लिए समान करेंगे। देखो, यहाँ पर 2014 का मूल्य है 1200 रुपये और यहाँ पर दिया है क्विंटल। ओके, अब क्योंकि एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है तो 1200 को हम 100 से भाग करेंगे, 340 को 20 से भाग करेंगे, 30 को 10 से भाग करेंगे। यहाँ 15 है और यहाँ पर है 1 दर्जन। 1 दर्जन में 12 पीस होते हैं, तो यहाँ पर हम 15/12 करेंगे। यहाँ पर 1 मीटर है, इसलिए इसका कोई चेंज नहीं करेंगे। देखो इस तरह से 1200/100 तो 12, 340/20 तो 17, 30/10 3, 15/12 तो 1.25। ओके, सॉरी, तो ये आ गई नई वैल्यूज़। ठीक है, ये वाली 12, 17, 3, 1.25 और 12। अब यहाँ पर 2015 का मूल्य, इसको 17 को भाग करेंगे 100 से, 380 को 20 से, 40 को 10 से, 24 को 12 से, 16 को 1 से, तो वही आंसर आएगा, लेकिन बाकियों के आंसर चेंज होंगे। 1700/100 17, 380/20 19, 40/10 4, 24/12 ये हो गया 2, 17 19 4 2। तो ये आ गई नई हमारी प्राइस। ओके, 17 19 4 2 और 16। ओके, अब यहाँ पर हमें P1 Q0 फाइंड करना है। इसका मतलब है P1 और Q0 को गुणा करना है। 17 गुणा 50 850, 19 गुणा 18 342। इस तरह से दूसरी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फिर P0 Q0 यानी कि इन दोनों को गुणा करना है, तो 12 गुणा 50 ये आएगा, 17 गुणा 18 ये आएगा। इस तरह से दूसरी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब इन सब का टोटल है ये और इन सब का टोटल है ये। तो कुल खर्च का सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र है ये। ओके, गुणा में 100। तो यहाँ पर P1 Q0 का मान ये रहा, P0 Q0 का मान ये रहा, गुणा में 100। इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 132.51। आधार वर्ष 2014 की अपेक्षा वर्ष 2015 में कुल खर्च 132.51 में से 100 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 32.51% जितनी वृद्धि हुई है वर्ष 2014 के जीवन निर्वाह को टिकाए रखने के लिए 32.51% आय में वृद्धि करनी चाहिए। प्रश्न 4, निम्न सूचना पर से उत्पादन का सामान्य सूचकांक की गणना कीजिए।
ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है वस्तुएं भार उत्पादन का सूचकांक। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पर टेबल बनानी होगी। वस्तुएं भार यानी कि W, उत्पादन का सूचकांक I, और यहाँ पर हमें फाइंड करना है IW। ओके, IW का मतलब है I से W को गुणा करना। 220 गुणा 15 3300, 225 गुणा 23 5175, 15 गुणा 190 तो 2850। इस तरह से सभी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। ओके, और इन सब का टोटल आएगा 21,320, और यहाँ पर भार है 100। ओके, तो उत्पादन का सामान्य सूचकांक फाइंड करने का सूत्र होता है सिग्मा IW अपॉन में सिग्मा W। तो सिग्मा IW है 21,320 और W है 100। 100 से इस संख्या को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 213.20। ये आ गया I। उत्पादन के कुल खर्च में वृद्धि 213.20 माइनस 100 कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आएगा 113.20% कुल खर्च में वृद्धि हुई है। प्रश्न 5, एक विस्तार के मजदूर वर्ग के लिए कपड़े के समूह के खर्च की सूचना निम्नानुसार है। उस पर से कुल खर्च और पारिवारिक बजट की विधि से कपड़े के समूह का सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर। ये वस्तु, ये इकाई, ये 2014 की मात्रा, 2010 का मूल्य, 2014 का मूल्य। ओके, तो सबसे पहले कुल खर्च की विधि से सूचकांक ज्ञात करना है। उसके लिए इस तरह से हमें टेबल बनानी होगी। यहाँ वस्तु, यहाँ इकाई, वर्ष 2014 की मात्रा और मूल्य, और ये 2010 का मूल्य। ओके, तो P1 Q1 हमें फाइंड करना है। इसका मतलब है P1 से Q1 को गुणा करना। 400 गुणा 5 2000, 100 गुणा 8 800, इस तरह से। ओके, P0 Q1 फाइंड करना है। तो ये है P0 और ये है Q1। इन दोनों की गुणा करनी है। 300 गुणा 5 1500, 70 गुणा 8 560, इस तरह से। ओके, अब इन सब को योग करने पर ये आएगा, इन सब को योग करने पर ये आएगा। ओके, तो कुल व्यय का सूचकांक ज्ञात करने का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सिग्मा P1 Q1 की वैल्यू है ये, सिग्मा P0 Q1 की वैल्यू है ये। इन सबको सिंप्लीफाई करने पर आंसर आएगा 129.64। ओके।